विज्ञान भारती अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 इकाई 6 पौधों में पोषण। प्रश्न 1 है बच्चों, राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिनों बाद खेत में गई तो उसने अपने लगाए हुए नन्हे पौधे कुछ बड़े लग रहे थे। वह सोचने लगी, हम तो भोजन, रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि खाकर बड़े होते हैं, तो पौधे क्या खाकर बढ़ते होंगे। तो पौधों की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिखिए। पौधों की वृद्धि के लिए चाहिए जल, जिसका सूत्र है H2O, सूर्य का प्रकाश, वायु में होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र 1, 2, 3। पहला क्वेश्चन है, क्या होगा जब पौधे को सूर्य का प्रकाश और जल दोनों मिलेंगे। चित्र नंबर 1। तो दोनों मिलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा और पौधा वृद्धि करेगा। सेकंड, क्या होगा जब पौधे को एक काले पर्दे से ढक दिया जाए। चित्र नंबर 2। यदि पौधे को काले पर्दे से ढक दिया जाएगा तो उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, तो प्रकाश न मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और पौधों की वृद्धि विकास रुक जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही चुनिए। पहला नंबर, भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है। तो आंसर है ऊर्जा। भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन करते हैं। आंसर होगा नाइट्रोजन। जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वहाँ पर कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में रहते हैं। आंसर है जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 4, किस पदार्थ के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। आंसर है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। राइट आंसर होगा सूर्य। ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण लग जाता है, क्या लग जाता है, फफूंदी। तो वाइट कलर का होता है, बाल के जैसा महीन जाल होता है, उसे फफूंदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए हुए समीकरण को पूरा कीजिए। 6CO2 + 6H2O एरो है, क्लोरोफिल लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो लिखा है समीकरण, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के यानी H2O के, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल यानी 6 अणु ऑक्सीजन के इसमें बाहर निकलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों कुछ फसलों की जड़ों में आपने गांठों को देखा होगा। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और किन्हीं 2 पौधों का नाम बताइए जिनकी जड़ों में ये गांठें पाई जाती हैं। तो ये वाली जो गांठें हैं अधिकतर दाल के पौधों में पाई जाती हैं, तो चना, मटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों, हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, जबकि अन्य जीव जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो हमें यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसमें से उत्पादक उपभोक्ता लिखना है। यहाँ पर हरे पौधे हैं उत्पादक, और यहाँ पर ये टिड्डा है उपभोक्ता। शेर का चित्र बना है, उपभोक्ता है। यहाँ पर खेत है, उत्पादक। फसल है, उत्पादक। लड़की का चित्र बना हुआ है, स्टूडेंट का, उपभोक्ता। चूहा बना है, उपभोक्ता। फसल है, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 7 है, बारिश के बाद या नमी वाले स्थानों पर इस प्रकार के पौधों को आपने चट्टानों पर या रुके हुए पानी में उगते हुए देखा होगा। इन संरचनाओं को काई कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़ें नहीं पाई जाती। अमरबेल और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये हरे पौधे। शाकाहारी को मिलाएंगे गाय से, गाय शाकाहारी होती है। परजीवी जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, यहाँ पर अमरबेल है, ये दूसरे पौधों के तनों से चूसक निकालकर उनसे भोजन को चूस लेता है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, शेर।
मृतोपजीवी जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चित्र बना है कुकुरमुत्ता का, तो कुकुरमुत्ता मृतोपजीवी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।